बदलते भारत की शान। कमजोर पड़ेगा बिहार और आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगह भारी बारिश के आसार। पूर्वी राज्यों में मध्यम पड़ेगा बारिश का सिलसिला। उत्तर भारत में साफ रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह पारा सामान्य से ऊपर। हरियाणा और पंजाब में भी दर्ज हुआ ज्यादा तापमान। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए विस्तार से जानते हैं कहां होगी तेज बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ और किन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बताते हैं आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार और आसपास के हिस्सों में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने वाला है। और बता दें आपको कि दबाव के कारण बने चक्रवात का असर मध्यम पश्चिम बंगाल की खाड़ी में रह सकता है। वहीं झारखंड और ओडिशा में भी दिख सकता है चक्रवात का असर। ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं। वहीं इसकी वजह से उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश की चेतावनी जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात हो सकती है। तो वहीं ओडिशा और बिहार के भी गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको कि पूर्वोत्तर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और इसमें भी हम आपको बता दें कि पूर्वी राज्यों में बारिश का सिलसिला अब मध्यम पड़ रहा है। और खासतौर पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें तो इन इलाकों को छोड़कर कहीं भी ज्यादा बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। पूर्वोत्तर में जरूर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि उत्तरी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। तो कैसा रहेगा बरसात का हाल, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि सोमवार को अनेक जगह बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ ही जगह बादल बरसेंगे। ओडिशा, झारखंड और बिहार में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम और मेघालय में रविवार को अधिकतर जगह, जबकि सोमवार को अनेक स्थानों पर बारिश होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन अनेक जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा में रविवार को अनेक स्थानों पर, जबकि सोमवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में दोनों दिन कुछ एक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। गुजरात में इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में रविवार को कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। उसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जरूर छिटपुट बारिश की संभावना है। बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां तटीयांत प्रदेश में सोमवार को ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। रविवार को भी यहां अनेक जगह बादल बरसेंगे। तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में कुछ एक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है।
वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बरसात देखी गई, तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। वहीं झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की, तो यहां के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ज्यादातर हिस्सों में भी पानी बरसा, तो कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर जगहों पर बारिश देखी गई। बात करेंगे गुजरात की, तो यहां भी कुछ एक स्थानों पर बरसात हुई, तो मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की, तो यहां भी कहीं कहीं बादल बरसे, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी छुटपुट हिस्सों में बरसात हुई। गिलगित और बल्तिस्तान के साथ मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं छींटे पड़ी। बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बरसात हुई, तो उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर पश्चिम राज्यों में भी बरसात दर्ज की गई। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा की बात करेंगे तो यहां झमाझम बरसात हुई। इसके साथ ही उत्तरी आंध्र कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में भी पानी बरसा। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसे। बढ़ते हैं आगे, अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी दे देते हैं और सबसे पहले यहां बात करेंगे हम अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक अधिक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहां पर अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इसके विपरीत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की कई जगहों पर दिन का जो तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया, जबकि झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। यहां पर पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं रात का तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में सबसे अधिक दर्ज किया गया। यह था 19.2 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करते हैं तो तापमान की स्थिति किस प्रकार रही, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें पालक की बुआई। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका मौसम खबर में फिर से स्वागत है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब के किसान इन दिनों कैसे कर सकते हैं अपनी फसलों की देखभाल और कहां कौन सी फसलों की बुआई और रोपाई करने के लिए उचित समय है, जानने के लिए आइए दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले भाग में तोरई की बुआई किसान जारी रखें, क्योंकि यहाँ 2 दिन इक्का दुक्का जगह ही थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इसलिए साफ मौसम को देखते हुए तैयार मक्का की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में गोभी की नर्सरी तैयार करने और मूली, गाजर, शलजम की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में जल्दी तैयार होने वाली आलू की बुआई का काम किसान करें। इस हफ्ते पंजाब में बारिश नहीं होने की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान धान, कपास और सब्जियों की फसल में सिंचाई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तैयार धान की कटाई और लहसुन की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान 90% मक्का पकने पर उसकी कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मटर, फूलगोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के इस आखिरी हफ्ते में स्ट्रॉबेरी की रोपाई की तैयारी करें। नए पौधों में कीट और रोग की निगरानी करते रहें। किसी तरह के कीट और रोग के दिखने पर विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का छिड़काव करें। संतरा, नींबू, चकोतरा जैसे नींबू वंशी फलों के लिए नए पौधों की जड़ों में घास को साफ करते रहें, ताकि पौधों को कीट और बीमारियों से बचाया जा सके। सेब की तुड़ाई के बाद बागों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घास और झाड़ियां उखाड़कर बाग के किसी कोने में इकट्ठा करके नष्ट कर दें। इस हफ्ते हिमाचल में बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए बागों और खेतों की साफ सफाई और निराई गुड़ाई का काम करें। आम, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को जरूरत के हिसाब से उर्वरक दें। तो जाना आपने कि उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें और साथ ही पंजाब के इलाकों की बात करें तो किस तरह के कृषि कार्य करना अभी उपयुक्त रहेगा, कौन सी फसलें आप बुआई और रोपाई के लिए चुन सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगर हम सभी जानते हैं कि पराली जलाना एक बड़ी समस्या बन गया है और इससे निकला धुआं राजधानी में प्रदूषण स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों ने पराली प्रबंधन के कई तरीके इजाद किए हैं और ये ऐसे तरीके हैं जिनसे पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी और अगली फसल भी दमदार होगी। क्या है तरीके, ये बता रहे हैं भटिंडा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह बराड़। राइस का जितना इसके अंदर इसकी पराल है, जो पराल को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करके जमीन के अंदर ही मिक्स करके, ताकि जितने के सभी न्यूट्रिएंट हैं वो जमीन के अंदर ही रह जाए। तो एक सस्टेनेबल, एक स्थायी और टिकाऊ जो खेती का भाव है भी, जितने न्यूट्रिएंट अपने फसल के लिए या धान के लिए या अपनी कणक के लिए हम ले रहे हैं, जो उस अन्न उत्पादन में जितने न्यूट्रिएंट ज़मीन से लेने हैं उसी को ही वापस हम किस तरीके से दें ताकि हमारी संतुलित खेती हो सके। उसी के आधार पर जितना आप अभी यहाँ देख रहे हो कि हैप्पी सीडर के साथ जो बिजाई, पहले SMS से धान की जो कटाई है, कटाई के बाद कणक की बुआई है जो हैप्पी सीडर के साथ की जाती है। आप ये खड़ा हुआ सामने ये पराल है, इसके अंदर कटाई के बाद जितना है लूज पराल है वो भी बिखरा हुआ है, उसके अंदर ये सीधी बिजाई हो जाएगी। इससे एक तो किसान का जो है खर्चा है वो कम होता है, क्यों पानी देने के बाद में एकदम सीधी बिजाई कर देना, बाकी इसके जितने खर्चे हैं वो किसान के बचते हैं। ये तो एक सस्ता भी है। दूसरा, इसके साथ जितने भी ये पराल है, पराल का ये मल्च के रूप में
टेम्परेचर को मौसम के अनुसार हर तरह से अनुकूल और संतुलित रखता है। इसलिए हैप्पी सीडर जो पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय की एक जो रिकमेंडेशन है हमारी, ये बहुत ही बढ़िया और फार्मर के लिए भी बड़ी है सराहनीय, और फार्मर इसकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं भी इससे हम कम खर्च में जो इसके साथ है मतलब अच्छी पैदावार है जो ले लेते हैं, और उतना ही हमें बीज लगाना पड़ता है, उतना ही हमें खर्चा है जो उसके मुकाबले में हमारा कम होता है। तो जाना आपने कि पराली प्रबंधन करने के कई विकल्प हैं, और अगर आप सही तरीके से इसका प्रबंधन करते हैं तो ये आपकी फसलों के लिए, आगे आने वाली फसलों के लिए और खेत की मिट्टी के लिए भी काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकती है। हैप्पी सीडर नामक जो मशीनरी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पराली प्रबंधन के लिए और कनक यानी कि गेहूं की बुआई के लिए, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी अभी हमारे विशेषज्ञ ने। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पालक की खेती की। बता दें आपको कि पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। बोते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले बीज को थीरम, बाविस्टिन, सेरेसोन या कैप्टॉन से जरूर शोधित कर लें। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में ज्यादा खरपतवार हो सकती है, तो बुआई से 2-3 दिन पहले 3.5 पेंडामेथलिन को पानी में घोलकर छिड़के। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़के। डंपिंग ऑफ के लिए इतनी ही मात्रा में कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर के लिए 2 किलो दवा पर्याप्त होती है। लीफ माइनर, चेम्पा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए डाइमेथोएट की 2 मिलीलीटर यानी करीब 1 छोटी चम्मच मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा 2 ग्राम मिथाइल पैरामियान 50 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। तो जाना आपने कि पालक की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, जिससे आगे चलकर अच्छा उत्पादन आप हासिल कर सकें। बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी हरियाणा के किसानों को सलाह है कि तैयार बाजरे की फसल की कटाई कर लें। इसके साथ ही पश्चिमी हरियाणा में अरहर की तैयार फसल की समय पर कटाई सावधानी पूर्वक जरूर कर लें। पूर्वी हरियाणा में तैयार मक्का की कटाई का काम इस समय किया जा सकता है, सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगेती सरसों की बुआई की जा सकती है। साथ ही दिल्ली के आसपास वाले हिस्सों में अगेती मटर और गाजर की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। राजस्थान के किसान मोठ की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। वहीं राजस्थान में तैयार राजमा और लोबिया की कटाई का काम भी कर लें। तो वहीं राजस्थान में ही उड़द और मूंग की कटाई का काम पूरा कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों का हाल। बता दें आपको इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में अगेती सोयाबीन की कटाई का कार्य सावधानक पूर्वक कर ले किसान। वहीं कपास की फसल में साफ मौसम में निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में अगेती मटर की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने का काम कर लें तो आलू की बुआई के लिए भी खेत तैयार करने का काम कर लें किसान। वहीं अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। तो वहीं बैंगन, टमाटर, गोभी और प्याज में कीटों और रोगों की निगरानी कर लें। बुंदेलखंड में सब्जियों और दूसरी फसलों में निराई गुड़ाई का काम कर लें। तो वहीं बुंदेलखंड में 3 दिन बारिश की संभावना नहीं है और ऐसे में खेतों में और साथ ही बगीचों में सिंचाई जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको दिखा देते हैं मौसम की अहम झलकियां। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में खासतौर पर तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटों की संभावनाएं हैं। तो वहीं रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, यानी कि बरसात हो सकती है। तो वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में एकाध स्थानों पर गरज के साथ छींटों का अनुमान है। जी हां, बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कहीं कहीं गरज के साथ बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।